हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ये स्टेट दोस्तों कंप्यूटर साइंस की क्लास चलाता हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, मैं उसकी सीरीज चला रहा हूं। ये एमएस ऑफिस का दोस्तों 6वां पार्ट होगा। इसके पहले 5 पार्ट आ चुके हैं, उसको प्लीज़ आप वॉच कर लीजिए, और थ्योरेटिकल पार्ट है उन्हें भी आप वॉच करिए। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन डैश टैब। एमएस वर्ड में स्पेलिंग और ग्रामर बटन डैश टैब में उपलब्ध होती है। डेवलपर्स, आउटलाइन, इंसर्ट, रिव्यू। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रिव्यू के अंदर होती है। अब देखिए 2 तरीके के आता है, जिसमें दोस्तों अगर रेड लाइन ऐसे नीचे आ जाए तो इसको बोलते हैं कि स्पेलिंग एरर है। ये क्या है दोस्तों? स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर, ठीक है। और यदि दोस्तों यहीं पे ग्रीन लाइन आ जाए ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं ग्रामर एरर। इसी को ग्रामर कहो, या कभी कभी सेंटेंस में सेंटेंस एरर लिख के आता है, ठीक है। क्वेश्चन में सेंटेंस एरर लिख के आता है तो वो भी सही है। तो 2 तरीके के आपको याद रखना है, और ये बार बार दोस्तों क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल बाय द ड्राइंग द बॉर्डर रो एंड कॉलम ऑफ अ टेबल इन एमएस वर्ड 2007। एमएस वर्ड 2007 में टेबल के बॉर्डर्स, रोज तथा कॉलम को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता है? इंसर्ट टेबल का, ड्रा टेबल का, क्विक टेबल का, कि एक्सेल स्प्रेडशीट का प्रयोग किया जाता है? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? जाहिर सी बात है दोस्तों, ड्रा टेबल का प्रयोग किया जाता है। ड्रा टेबल में देखिए, अगर हम इसकी बात करें, जैसे हमें एक टेबल बनाना है तो इस तरीके हमारा ये टेबल क्रिएट होगा। ड्रा टेबल में मैनुअल भी कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, इस तरीके आपका ये टेबल बनेगा। ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं इसके रो, और ये क्या होते हैं दोस्तों? ये होते हैं इसके कॉलम। ध्यान रखना, ये होते हैं इसके कॉलम। समझ में आया? नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड 2016 इन विच टाइप ऑफ द मोड यूज फॉर द एडिटिंग इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट टाइपिंग न्यू कैरेक्टर्स विल द रिप्लेस एनी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स टू द राइट साइड ऑफ द इंसर्शन पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में किस प्रकार के मोड का अंग्रेजी भाषा टेक्स्ट एडिटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ड मतलब कैरेक्टर को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है? रीटाइप मोड, इंसर्ट मोड, ओवर इंसर्ट मोड की ओवर टॉप मोड, कौन सा सही है? कि ओवर टाइप मोड होता है दोस्तों, टॉप मोड नहीं होता। ऊपर कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्या लिखा है। ओवर टाइप मोड यही सही होता है दोस्तों, ओवर टाइप मोड। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में ओवर टाइप मोड का उपयोग अंग्रेजी भाषा के जो टेक्स्ट होंगे उसको एडिट करने के लिए, मतलब जो टेक्स्ट होंगे, टेक्स्ट को एडिटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए किया जाता है, जिनमें नए अक्षरों को टाइप करने पर वह किसी मौजूदा वर्ड को इंसर्शन पॉइंट के दाईं ओर रिप्लेस कर देता है। ये ध्यान रखिएगा, ओवर टाइप मोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019। देखिए जो इंपॉर्टेंट हैं, 2000 आपको 7 बहुत मुश्किल में अब पूछा जाएगा, बहुत कम। 2013 ज़्यादा पूछा जाएगा, 2016 उससे ज़्यादा, 2019 उससे ज़्यादा, और 2021 यही क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को मिलेंगे इन सीरीज के। ध्यान रखिएगा, जो नहीं फेमस होते हैं उनके नहीं आते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में कार्य करते समय टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बहुत बार बता चुका हूं। इससे क्या होता है दोस्तों? कॉपी होता है। इससे क्या होता है? यही है दोस्तों केंद्र के लिए, Ctrl+E, यही है सेंटर पॉइंट के लिए। इससे क्या होता है? सेंटर पॉइंट, ठीक है।
और ये होता है लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड के लिए। अब यहां देखिए एक इसको कॉपी है, ये सेंटर पॉइंट में ऐसे, ये देखिए ऐसे लेफ्ट साइड में, इस साइड में बराबर रहेगा, इस साइड में इधर ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which extension is the given to the Word document by default? वर्ड डॉक्यूमेंट को बाय डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? .doc दिया जाता है, .com दिया जाता है, .ext दिया जाता है कि नन ऑफ दिस? तो जानते हैं, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। .doc दिया जाता है। अगर ये आज का लेटेस्ट पूछे तो ये भी लिख के आए तो ये भी सही होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एमएस वर्ड 2016 अंडर which of the following ribbon item is header and footer option available? एमएस वर्ड 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में हेडर एवं फुटर विकल्प मौजूद होता है? इंसर्ट में होता है, टूल्स में होता है, व्यू में होता है कि फॉर्मेट में होता है? बताइए। हेडर और फुटर की बात किया है, कई बार इस तरीके के मैं क्वेश्चन बता चुका हूं। तो ये दोस्तों इंसर्ट में होता है। देखिए ये एक पेज है, ये एक पेज है, ऊपर होता है दोस्तों हेडर होता है, और यहां पे होता है दोस्तों फुटर, यहाँ पे होता है फुटर। समझ में आया? और ये किसके अंतर्गत होता है? ये होते हैं इंसर्ट के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013, देखिए जो जो लिखा सभी में से क्वेश्चन है। 2013 विच ग्रुप मेनू ऑफ द होम टैब इंक्लूड्स द फॉर्मेट पेंटर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में होम टाइप के किस समूह मेनू में फॉर्मेट पेंटर शामिल है? एडिटिंग में, स्टाइल्स में, क्लिपबोर्ड में कि पैराग्राफ में? बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पहले भी मिल चुका है। ठीक, तो इसमें देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? एडिटिंग में, जाहिर सी बात है, फॉर्मेट पेंटर वाला। ठीक है, यही सही है दोस्तों, एडिटिंग में, फॉर्मेट पेंटर एडिटिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एमएस वर्ड डैश इज यूज्ड टू द कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट? कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, फिल कलर। रुक के एक मिनट दोस्तों, प्रीवियस वाला क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया। इसमें लिखा है विच ग्रुप मेनू ऑफ द होम टैब इंक्लूड्स द फॉर्मेट पेंटर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में होम टैब के किस समूह मेनू में फॉर्मेट पेंटर शामिल होता है? वो तो क्लिप बोर्ड में होता है। सी ऑप्शन इसका सही है दोस्तों, सी ऑप्शन। ठीक है, वो गलती हो गई, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस वर्ड डैश इज यूज टू द कॉपी द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट? एमएस वर्ड में डैश का उपयोग टेक्स्ट के फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए किया जाता है। कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, फिल कलर की पेंटर, कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही है, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर इसमें सही है। देखिए फॉर्मेट पेंटर एमएस वर्ड के होम टैब पे मिलता है, जिसका उपयोग टेक्स्ट या ग्राफिक्स के कई पार्ट्स के कलर, फॉन्ट स्टाइल, साइज, बॉर्डर स्टाइल जैसे समान फॉर्मेट को लागू करता है। फॉर्मेट पेंटर आपको एक ऑब्जेक्ट से सभी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और ऑब्जेक्ट पे फिर से लागू करने के लिए पूरी तरीके से छूट देता है। ये बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू द प्रोसीड टू प्रिंट ओनली द पेज 2 and 3 ऑफ अ सेट ऑफ 10 पेजेज? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है।
आप 10 पेजों के सेट के केवल पेज 2 और 3 को प्रिंट करने के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? तो पेज विद द रेंज 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। यही दोस्तों, जो लोग प्रिंटर यूज कर रहे होंगे दोस्तों, वो तो इसको आंख मूंदेंगे और क्वेश्चन का आंसर लगा देंगे, क्योंकि उसमें पेज रेंज डाल दी जाती है। इसे कहते हैं दोस्तों पेज रेंज। क्या कहते हैं? पेज रेंज। ठीक है, इसे बोलते हैं पेज रेंज। प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट ऑल, प्रिंट करेंट पेज, मतलब पेज रेंज पे आप जाएंगे उतना प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट मेनू इज द सिलेक्टेड टू आ प्रिंट? प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे? फाइल सेलेक्ट करेंगे, टूल सेलेक्ट करेंगे, स्पेशल सेलेक्ट करेंगे कि एडिट सेलेक्ट करेंगे? बताइए कौन सा सेलेक्ट? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, फाइल को सेलेक्ट करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following are the valid setting for the margin option of the page setup group in MS Word 2019? MS Word 2019 में पेज सेटअप समूह के मार्जिन विकल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मान्य सेटिंग है? मार्जिन के लिए यहाँ पे देखिए, ये मार्जिन होता क्या है इसको आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद इसमें चलते। देखिए ये होता है नहीं, इसको कहते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे बोलते हैं गटर मार्जिन। तो इसको ना बता के मैं मार्जिन वाला बताता हूं। देखिए, ये जो आप किसी पेज पे मार्जिन को छोड़ते हो चारों तरफ, ठीक है, ये उसकी बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं बाएं साइड वाला बताता हूं तो वो गटर मार्जिन होता है। तो यहाँ पे देखिए, हाई लो एंड मीडियम में, नॉर्मल, वाइड एंड एरो में, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम में, कि लेफ्ट राइट एंड मिडल में। तो इसका दोस्तों नॉर्मल, वाइड, नैरो ये आपको मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ तक जा कैसे सकते हैं उसको आप समझिए। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट लेआउट करेंगे, सेलेक्ट लेआउट, उसके बाद मार्जिन करेंगे, ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट द मार्जिन करेंगे, ये आप ऐसे, आप चाहें तो इसको एरो को ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द एडिशनल मार्जिन एडेड टू अ पेज लेआउट टू compensate for the part of the paper made unusable by the binding process is called? बाइंडिंग प्रक्रिया द्वारा कागज के अनुपयोगी बनाए गए भाग की क्षतिपूर्त करने के लिए पेज लेआउट में प्रदान किए गए अतिरिक्त मार्जिन को क्या कहा जाता है? अतिरिक्त मार्जिन की बात किया है, तो जिसे अभी हम बता रहे थे कि ये वाली मार्जिन जिसमें इधर आप बाइंडेड करते हैं ऐसे ऐसे, इसे कहते हैं दोस्तों गटर मार्जिन। ठीक है, यही होता है अतिरिक्त। तो ये देखो पहला ऑप्शन ही सही है, गटर मार्जिन, नैरो मार्जिन, वाइड मार्जिन की मिरर मार्जिन। तो पहला ऑप्शन सही है, गटर मार्जिन, इसी को बोलते हैं गटर मार्जिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग मेनू इंक्लूड्स द स्प्लिट सेल ऑप्शन? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेनू में स्प्लिट सेल विकल्प शामिल होता है? लेआउट में होता है, डिजाइन में होता है, पेज लेआउट में होता है कि इंसर्ट में होता है? बताइए कौन सा सही है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, लेआउट में होता है। ठीक है, स्प्लिट सेल विकल्प लेआउट में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ द रूलर बाल इन एमएस वर्ड यू कैन एडजस्ट? रूलर बाल के प्रयोग से आप एमएस वर्ड में क्या समायोजित कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर को, फॉन्ट कलर को, टेक्स्ट साइज को कि इंडेंटेशन को? बताइए कौन सा सही है? अच्छा क्वेश्चन है, तो इंडेंटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए ये यहाँ पे रूलर व्यू के अंतर्गत होता है, व्यू के अंतर्गत रूलर होता है, ध्यान रखिएगा, व्यू के अंतर्गत रूलर होता है। और ये जैसे ये पेज है तो यहाँ पे तो आप जानते हैं टाइटल बार, यहाँ पे स्टेटस बार, यहाँ पे मेनू बार, और ये होता है रिबन, ठीक है। और ये इसके नीचे ऐसे रूलर लगता है। ये रूलर दो तरीके के होता है, एक वर्टिकल भी होता है, एक हॉरिजॉन्टल भी होता है, ठीक है। और यहीं पे होता है इंडेंटेशन, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे बटन होती हैं, इसको कहते हैं इंडेंटेशन, इंडेंटेशन। समझ में आया? ठीक। नेक्स्ट, व्हाट डू दी फॉलोइंग डायरेक्शन सिग्निफाई व्हेन द इंसर्टिंग रो एंड कॉलम फ्रॉम दी रो एंड कॉलम ग्रुप। रो और कॉलम ग्रुप से पंक्तियों और स्तंभों को निम्नलिखित करते समय निम्नलिखित दिशाएं क्या दर्शाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट राइट, इंसर्ट लेफ्ट। दोस्तों ये एक पेज है, थोड़ा ध्यान दीजिए, एक पेज है, ठीक है आपका। इसमें एबव में भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्ट बिलो में भी कर सकते हैं, और इंसर्ट राइट में भी कर सकते हैं ऐसे, और इंसर्ट लेफ्ट में भी कर सकते हैं। तो मतलब पहला ही ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही होता है। आगे भी देख लीजिए, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, इंसर्ट राइट, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट एबव, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक, नो डाउट। टेबल में देखिए, टेबल में रो और कॉलम को टेबल के किसी भी साइज के ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं, यही फॉर्मेट आप याद रखिए, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिलीट द बैकवर्ड्स इन द केस ऑफ द मिस्टेक्स द डैश की इज यूज्ड। गलतियों के मामले में पीछे की ओर हटाने के लिए डैश कुंजी का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट का, बैक स्पेस का, डिलीट का कि टैब का? अब तो वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो आप लगा लेंगे, यही सी बात है। सॉरी, बैक स्पेस का की का यूज किया जाता है पीछे हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज टू द रिमूव डायरेक्टली टू द बॉटम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑल्ट प्लस एंड का कि शिफ्ट प्लस एंड का कि कंट्रोल प्लस एंड का? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, कंट्रोल प्लस एंड का प्रयोग किया जाता है सबसे नीचे पहुंचने के लिए, कंट्रोल प्लस एंड का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्रिएट अ लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ कमांड इज अवेलेबल इन डैश सेक्शन ऑफ द मेनू बार इज MS वर्ड। थोड़ा समझ लीजिए, जैसे ए है ANT, ये 3 लेटर के बराबर होता है, कितना? 3 लेटर, 3 लाइन, 3 लेटर नहीं 3 लाइन, 3 लाइन के बराबर होता है। इसी को पूछ रहा है। किसी अनुच्छेद की शुरुआत में एक बड़ा अक्षर बनाने के लिए MS वर्ड में मेनू बार के डैश खंड में कमांड उपलब्ध होता है। इंसर्ट, रिव्यू, रेफरेंसेस की व्यू। सब को देखिए, सब में आपकी थीम बनना चाहिए कि ये पूछ क्या रहा है, तो वो है दोस्तों इंसर्ट के अंदर, ठीक है। इंसर्ट किसी अनुच्छेद की शुरुआत में बड़ा अक्षर जिस तरीके बताया वो इंसर्ट के अंतर्गत होता है। वर्ड इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ द प्री डिफाइंड पैराग्राफिक कॉल्ड डैश दैट कैन बी द इंसर्टेड इनटू द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे डैश कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। कैप्शंस, क्लिप आर्ट, बुकमार्क्स, हाइपरलिंक्स। बताइए कौन सा सही है?
क्लिप आर्ट्स में डाला जाता है, ये पूछ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन सही है बिल्कुल, क्लिप आर्ट्स में। ठीक है, क्लिप आर्ट इसका सही होगा। ठीक, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड में क्लिप आर्ट ग्राफिक्स की अगर कहें तो हेल्प बनाने के लिए चित्रों को एक लाइब्रेरी होता है, जिसमें इस तरीके आपको ये मिल जाएगा, इस तरीके कुछ बना हुआ। ठीक है, जिसमें बहुत सारे चित्रों का समूह होता है, इनको हम वर्ड डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ द ड्रॉप कैप फीचर इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कैप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये भी क्वेश्चन सही है। ड्रॉप कैप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, टू ड्रॉप ऑल द कैपिटल लेटर, टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच द पैराग्राफ विद द कैपिटल लेटर, टू ऑटोमेटिकली बिगिन ईच द पैराग्राफ विद द स्मॉल लेटर। कौन सा इसका सही है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, टू बिगिन अ पैराग्राफ विद अ लार्ज ड्रॉप्ड इनिशियल कैपिटल लेटर, यही सही ऑप्शन इसका है। दोस्तों, ये रहे आपके टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। इसी तरीके के आपको आगे भी सीरीज पर डे मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू।